हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो आज के सेशन में हम एवरेज औसत से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज एक्स, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज। अगर कोई x नंबर का एवरेज y है और y नंबर्स का एवरेज x है, तो अगर हम सभी नंबर को एक साथ ले लें तो उनका एवरेज क्या बनेगा। दैट इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल, कैसे करेंगे देखिए मेरे साथ में। हमें क्या गिवन है, x नंबर है, इनका एवरेज कितना है y। तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू सम ऑफ x नंबर्स डिवाइडेड बाय x लिखूं तो गलत है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे क्या डिराइव हो गया, सम ऑफ x नंबर्स कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, y नंबर्स का एवरेज x है। अगर y नंबर का एवरेज x है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x इज इक्वल टू सम ऑफ y नंबर्स डिवाइडेड बाय y, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सम ऑफ y नंबर्स कितना आ जाएगा, x इंटू वाई, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आ गया। हमें क्या चाहिए, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। पहली चीज आप ये बताओ, ऑल नंबर्स क्या होंगे यहाँ पे, x नंबर, y नंबर। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएंगे, मेरे ऑल नंबर। तो ऑल नंबर क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर मुझे x प्लस वाई का एवरेज चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, सम ऑफ x नंबर्स प्लस सम ऑफ y नंबर। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, डिवाइड बाय x प्लस वाई कर दूंगा, मेरा आंसर एवरेज का आ जाएगा। सम ऑफ x नंबर एंड सम ऑफ y नंबर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें अब क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। एवरेज ऑफ x प्लस वाई नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ x नंबर्स प्लस सम ऑफ y नंबर्स डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अगर इसको सिंपल टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाएगा एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, देखो, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी, तीन जने हैं, उनका एवरेज वेट 45 किलो है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg, ए और बी का एवरेज वेट 40 किलो है, वर्ड याद रखना एवरेज। ठीक है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 kg, देन द वेट इन kg ऑफ बी इज, हमें बी का वेट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, उनका एवरेज वेट 45 kg है। ए और बी का एवरेज वेट 40 kg है, बी एंड सी का एवरेज वेट 43 kg है, तो हमें बी का वजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जिससे एक्सट्रैक्ट करके हमें क्या निकालना है, बी का वजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखिए। मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ए का जो वजन है, ठीक है, ए का जो वेट है वो ए हो गया। सिमिलरली बी का वजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सी का वजन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी केजीज। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स केजी के अंदर होंगी। चलिए, अगर मुझे इन तीनों का एवरेज निकालना है तो कैसे होगा, मैं इनको सम कर दूंगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, केजी के अंदर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 हो गया, इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 45 केजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी का टोटल वेट कितना हो गया, 45 इंटू 3 kg इज इक्वल टू 135 kg। ठीक है, यहां तक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने क्लियर लिख लिया। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg, ए प्लस बी का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया है, 40 kg। इससे मुझे क्या पता लगा, ए प्लस बी का टोटल वजन कितना है, 80 kg। कैसे 80 kg, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, बी एंड सी का एवरेज वेट 43 kg है, बी प्लस सी का एवरेज वेट 43 kg है, मतलब बी और सी का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 43 kg इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका 86 kg। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ए और बी का वजन आ गया, बी और सी का वजन आ गया, हमें ए बी सी का वजन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करते हुए बी का वजन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। अब ए और बी का वजन अगर 80 किलो है, और अगर मैं इस 135 किलो में से 80 किलो माइनस कर दूं तो मेरा किसका वजन आ जाएगा, केवल सी का वजन आ जाएगा। कैसे, वापस सुनना, ए और बी का वजन अगर 80 किलो है, ए बी सी का वजन यदि 135 किलो है, इस 135 किलो में से 80 किलो को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा किसका वजन आ जाएगा, केवल सी का वजन आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 kg माइनस 80 kg विच इज इक्वल टू
55 kg। ठीक है, चलिए अब मेरे पास C की वैल्यू तो आ गई। C की वैल्यू कितनी है? 55 किलो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें B का वेट कैलकुलेट करना है। हमारे पास में C का वेट है, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें B और C का टोटल वेट दिया हुआ है। कितना? 86 kg। अगर B और C का टोटल वेट 86 kg है और C का वजन 55 किलो है, तो जैसे ही 86 किलो में से 55 किलो में माइनस करूंगा, मेरे B व्यक्ति का वजन आ जाएगा। ठीक है, सो कितना हो जाएगा वो मेरे दोस्त? फटाफट से कैलकुलेट कर लो, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब अगर B प्लस सी जो है वो 86 किलो है और अगर B प्लस 55 किलो, मैंने C के वजन को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये 86 किलो हो गया, तो मेरे B का वजन कितना हो जाएगा? 86 माइनस 55 इज इक्वल टू 31 kg। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम।